हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो अपने पास फर्स्ट रूल है वो फर्स्ट रूल है स्नो रूल। स्नो रूल मीन्स यहाँ पर जो स्नो है, स्नो मीन्स साउथ नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इट मीन्स अगर अपने पास करंट फ्लो हो रही है, ठीक, स्नो रूल, अगर अपने पास करंट फ्लो हो रही है, ये एक वायर है, इस वायर में अपने पास करंट फ्लो हो रही है एंड करंट फ्लो की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। ये अपन यहाँ पे फॉर्म करें एक, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ओके, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अगर अपने पास करंट फ्लो हो रही है साउथ टू नॉर्थ और यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेटिक कंपास है नॉर्थ एंड साउथ। तो जो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है ये अपने पास वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मीन्स अभी ऐसा है तो अपने पास वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। मीन्स ये अपने पास अभी इस डायरेक्शन से अपने पास इस तरह से बेंड होगा और ये अपने पास बन जाएगा इस टाइप से। तो ये अपने पास ऐसे हो गया, तो अपने पास हो गया नॉर्थ साउथ। तो स्नो रूल यही है, अगर करंट फ्लो हो रही है साउथ टू नॉर्थ देन जो मैग्नेटिक कंपास है उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होता है टूवर्ड्स द वेस्ट। सेकेंड रूल है इसमें राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल है थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या है? मीन्स कोई वायर है, उस वायर में अपने पास करंट फ्लो हो रही है, तो अगर अपन करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से, ठीक, करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से अपन होल्ड करें और इस तरीके से होल्ड करने पर जो ये थंब है ये थंब करेगा करंट फ्लो के डायरेक्शन को। तो जो ये फिंगर एंड सर्कल से ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अपने पास ये सर्कल्स फॉर्म होंगे। तो इसमें अपने पास जो सर्कल्स फॉर्म होंगे वो इस तरह से अपने पास सर्कल फॉर्म हो रहे हैं, ये सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये है, तो इस तरह से अपने पास क्या है कि अपने पास एन सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं और डायरेक्शन हो जाएगी अपने पास इस टाइप से। तो ये हो गया अपने पास राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट थर्ड रूल है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, देखो ये भी राइट हैंड रूल के जैसे ही है। अब जैसे कॉर्क के कोई राइट हैंड कॉर्क स्क्रू है, अगर उसको अपन टर्न करें और टर्न करने पर ये जिस डायरेक्शन में मूव होगा, तो ये जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है वो तो करंट के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, और जो ये टर्न हो रहा है ये टर्न किसको डिनोट कर रहा है? अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। जैसे मान लो ये स्क्रू है, इसको अपन इस तरह से करेंगे, टर्न करेंगे, तो अपने पास कहाँ जाएगा? ये अपने पास ये जाएगा फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड जाएगा, तो जो फॉरवर्ड जा रहा है वो तो करंट की डायरेक्शन को, और जो टर्न हो रहा है इस तरीके से ये अपने पास किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और अगर अपन इस तरह से टर्न करेंगे तो ये आएगा अपने पास बैकवर्ड, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज है ये डिनोट करेगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। फोर्थ है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल फॉर सर्कुलर करंट। देखना, कोई सर्कल है उसमें अपने पास करंट फ्लो हो रही है, तो अगर अपन वही राइट हैंड रूल के जैसे अगर अपन इस तरह से अपने हैंड को पुट करें
तो अगर अपने पास जो फिंगर्स है ये फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में है तो थंब किसके डायरेक्शन में होगा? थंब होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सपोज करो ये सर्किल है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो अपने पास इस तरह से फिंगर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपवर्ड। और अगर करंट की डायरेक्शन अपन चेंज कर दें, अब ये अपने पास क्लॉकवाइज है तो अपने पास ये इस तरीके से होगी, तो थंब कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे देखना, ये अपने पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अपने पास इनफाइनाइट लेंथ का ही है और ये अपन ने ये जो पॉइंट्स ले लिए फाइनाइट, ये पॉइंट्स ले लिए अपन ने एक्स एंड वाई, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट फ्लो हो रही है अपने पास आई। अब अपन को ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब जो इसका ये एंड है, इस एंड से ये अपने पास θ1 एंगल पर है और इस एंड से ये अपने पास θ2 एंगल पर है। ये अपन वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे अपन ने बायो-सावर्ट लॉ में किया था। बायो-सावर्ट लॉ में इस तरह से वायर था, अपन ने P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो एंगल इस तरीके से बन रहा था ना, तो ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन और ये जो डायरेक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में अपने पास ये एंगल है। तो इस एंड से तो एंगल है θ1, इस एंड से एंगल है θ2, तो ये हो गया अपने पास θ1 θ2। एंड यहाँ से अपन P से इस वायर पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अपन ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ये परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करी इसके डिस्टेंस है अपने पास D और ये पॉइंट है अपने पास यहाँ पर O डैश। अपन को P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर अपन एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। ये अपन ने स्मॉल एलिमेंट ले लिया जो अपने पास यहाँ पे सेंटर है O। इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है dl और जो O डैश है ये O डैश, ये अपने पास लेंथ है स्मॉल l। ये अपने पास लाइन एलिमेंट है dl। इस लाइन एलिमेंट से जो P की डिस्टेंस है वो अपने पास है स्मॉल r। इस लाइन एलिमेंट से अपन P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बायो-सावर्ट लॉ से। एंड जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे थीटा। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अपने पास यहाँ पर ये क्या हो गया, ये पूरा अपने पास 180, ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा हो गया। अब ये θ1 है और θ2 है तो ये अपने पास O डैश P है, ये O डैश P से अपने पास इधर PX और PY जा रहा है तो PX और PY PO डैश से जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं इन एंगल्स को भी अपन नेम देते हैं φ1 एंड φ2। ठीक, अपन एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। अपन जानते हैं बायो-सावर्ट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है μ0/4π IDL sin θ/r²। तो ये तो अपने पास किसके लिए आया, स्मॉल एलिमेंट के लिए आया। अब यहाँ पे देखना, अपन यहाँ पे ये dl है, यहाँ पे अपने पास ये थीटा है, तो अपन को इस dl को इस थीटा की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है क्योंकि ये अपने पास dB की वैल्यू है। इस dB की वैल्यू को अपन को b की वैल्यू निकालनी है तो अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बट ये अपने पास जो वेरिएबल है ये थीटा की फॉर्म में और ये dl जो लाइन एलिमेंट है लेंथ है, तो इस लेंथ को अपन थीटा के फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे देखना, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसके बाद अब फ्रॉम ट्राइंगल O डैश P,
ये ओ डैश पी है। इस ट्राइंगल से अगर अपन देखें तो देखना ओ डैश पी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 180 माइनस थीटा हो गया, तो साइन 180 माइनस थीटा। इस एंगल की ये ट्राइंगल की बात करें अपन ओ डैश पी, तो यहाँ पे अपने पास ये 180 माइनस थीटा है, तो साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका अपने पास एंगल के सामने डी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है आर। तो इस आर को अपने पास क्या बन जाएगा, देखना साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा होता है अपने पास साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू डी अपॉन आर। तो यहाँ से डी इक्वल टू क्या हो गया आर साइन थीटा। या फिर अपन ये बोलें जो आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू यहाँ पे डी अपॉन साइन थीटा। तो आर की वैल्यू होगी अपने पास डी 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, डी कोसेक थीटा। तो आर तो हो गया अपने पास थीटा की फॉर्म में, तो आर थीटा की फॉर्म में आ गया। तो इसको सपोज कर लो ये होगी अपने पास इक्वेशन 2। तो इस आर को अपन यहाँ पर पुट करेंगे और ऐसे ही वापस इसी ट्राइंगल से अपन कैलकुलेट करेंगे 10। ये आर की वैल्यू तो आ गई। अब 10 देखेंगे अपन, तो ये होगा अपने पास 10 180 माइनस थीटा। 10 180 माइनस थीटा 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या अपने पास परपेंडिकुलर डी और बेस क्या है ये अपने पास ये बेस है। इसकी अपने पास लेंथ कितनी है एल, तो ये हो गया अपने पास एल। और 10 180 माइनस थीटा 10 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस 10 थीटा इक्वल टू डी अपॉन एल। तो यहाँ से एल क्या हो गया, यहाँ से एल की वैल्यू आ गई डी अपॉन माइनस 10 थीटा और ये हो गया अपने पास माइनस डी कॉट थीटा। तो ये अपने पास आ गया एल इक्वल टू माइनस डी कॉट थीटा। इसको नेम दो इक्वेशन 3। बट अपन को एल नहीं चाहिए, अपन को डी एल चाहिए। इस पूरे में अपने पास जो वेरिएबल है उन वेरिएबल को अपन को थीटा के फॉर्म में लाना है। आर को थीटा के फॉर्म में लिया है, एल को डी एल को भी थीटा के फॉर्म में लाना है। तो डी एल को थीटा के फॉर्म में लाएंगे तो देखना यहाँ पे ये एल तो हो ही गया एल इक्वल टू माइनस डी कोट थीटा। अब इस एल का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या होगा डी एल अपॉन डी थीटा। तो डी एल अपॉन थीटा ये माइनस डी ये तो कांस्टेंट है और कोट थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और ये अपने पास हो गया डी एल अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो डी कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से जो डी एल है उस डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डी एल की वैल्यू आई डी एल इक्वल टू डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये अपने पास आ गया डी एल। अब डी एल की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। आर और डी एल की वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब कुछ इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगी इक्वेशन, अपने पास इक्वेशन आ जाएगी ये बनेगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। डी एल की वैल्यू कितनी है डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अपॉन आर स्क्वायर कर रहे हैं तो आर की वैल्यू क्या थी अपने पास डी कोसेक थीटा, तो डी कोसेक थीटा स्क्वायर। अब डी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर किया तो ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल और 1d से 1d कैंसिल। तो अपने पास जो रिमेनिंग बचा तो रिमेनिंग क्या रहा अपने पास डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा थीटा अपॉन डी। तो अपने पास यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा वो अपने पास रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग आ जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये डी बी अपॉन में है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, ठीक। और ये होगा आई साइन थीटा डी थीटा। अपने पास यहाँ पे आ गया
डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πd आई साइन थीटा डी थीटा। ये अपने पास यहाँ से इसको सोल्व करके अपन यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। तो यहाँ पे सोल्व करके यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। ये तो अपने पास क्या आ गई डी बी की वैल्यू। अब देखना यहाँ पे जो ये डी बी की वैल्यू आई ये अपने पास साइन थीटा डी थीटा है। तो यहाँ पे ये थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो अपन ये डायग्राम देखेंगे तो देखो ये अपने पास जो थीटा है ये यहीं के लिए है, बट अगर अपन पूरा एक्स और वाई लेंथ के लिए देखें तो एक्स और वाई लेंथ पे होने पर जो ये थीटा की वैल्यू है कहाँ से कहाँ वेराई हो रही है, ये हो रही है थीटा 1 से थीटा 2। ठीक, अपन एक्स और वाई के लिए बात कर रहे हैं। तो ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक जो वेराई होगी तो थीटा कहाँ से कहाँ वेराई होगा, थीटा 1 to थीटा 2। तो जब अपन बी कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा, उस टाइम पे जो लिमिट आएगी वो आएगी अपने पास थीटा की लिमिट एक्स से वाई के लिए थीटा 1 से थीटा 2। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4πd आई साइन थीटा डी थीटा, लिमिट आ गई थीटा 1 to थीटा 2 एंड बी इक्वल टू ये अपने पास फॉर्म होगा। अब जो कांस्टेंट है वो आउटसाइड आ जाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd ये कांस्टेंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और ये थीटा 1 to थीटा 2 एंड यहाँ पे जो ये माइनस है ये माइनस अपने पास आउटसाइड आ जाएगा लिमिट के। तो यहाँ पे b हो गया अपने पास माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4πd और ये अपने पास लिमिट गई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, बट ये माइनस है, इस माइनस को अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा 2 नेगेटिव हो जाएगा एंड cos थीटा 1 ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अपने पास माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके ये अपने पास हो गया cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये आ गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, बट ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी फॉर्म में आया, थीटा 1 एंड थीटा 2 की फॉर्म में। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन को φ1 एंड φ2 की फॉर्म में लाना है। तो φ1 एंड φ2 की फॉर्म में कैसे लाएंगे, वापस अपन ये ट्राइंगल है उस ट्राइंगल से देखेंगे। तो देखना यहाँ पे पुट करेंगे अपन थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू। तो देखना यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, ये ट्राइंगल किससे, ये पी था तो ये ओ डैश एक्स पी, ओ डैश एक्स पी से देखना कि अपने पास 90 डिग्री है। अपन जानते हैं कोई भी ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स है उन सब का सम कितना होता है 180। तो इस ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। देन थीटा 1 प्लस φ1 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो थीटा 1 प्लस φ1 इक्वल टू 180 माइनस 90 90। देन यहाँ पे थीटा 1 हो गया अपने पास 90 माइनस φ1। थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, थीटा 1 की वैल्यू आ गई 90 माइनस φ1। ठीक, तो अपने पास किस ट्राइंगल से हुआ, ओ डैश एक्स पी। ओके, जो अपने पास आ गया थीटा 1 इक्वल टू 90 माइनस φ1। अब ऐसे ही अपन देखेंगे ट्राइंगल ओ डैश वाई पी से। तो देखना यहाँ पे ओ डैश वाई पी, तो ओ डैश वाई पी से अपन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ओ डैश वाई पी जो एंगल्स है वो एंगल्स को आएंगे, ओ डैश है यहाँ पे एंगल है 90 प्लस पी यहाँ पे एंगल है φ2 प्लस और ये थीटा 2 है तो ये अपने पास ये वाला क्या होगा 180 माइनस थीटा 2। ओके, ये अपने पास थीटा 2 तो ये अपने पास हो गया 180 माइनस थीटा 2 इक्वल टू ये हो गया 180, क्योंकि 3 एंगल से इनका सम कितना होता है 180। तो इस 180 से ये 180 कैंसिल, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है इक्वल टू के इधर। और यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये 190 प्लस φ2 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0। तो थीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई, थीटा 2 की वैल्यू आ गई 90 प्लस φ2। तो यहाँ से अपने पास हो गया थीटा 2 90 प्लस φ2। तो थीटा 1 आया था अपने पास 90 माइनस φ1 और थीटा 2 आ गया अपने पास 90 प्लस φ2। तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास क्या फॉर्म होगा, अब इस डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपने पास फॉर्म होगा B इक्वल टू, ये अपने पास फॉर्म होगा
बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ओके, तो यहाँ पे देखना अब ये cos थीटा 1, तो ये बनेगा अपने पास cos 90 माइनस फाई 1 एंड माइनस cos, ये अपने पास थीटा 2 है, थीटा 2 बनेगा अपने पास 90 प्लस फाई 2, 90 प्लस फाई 2। अब देखना यहाँ से ये तो हो ही गया, तो अपने पास ये क्या फॉर्म होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अब cos 90 माइनस फाई 1, cos 90 माइनस क्या होता है साइन थीटा, तो साइन फाई 1 माइनस, और cos 90 प्लस फाई 2 ये होगा माइनस साइन फाई 2। ओके, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा होता है अपने पास माइनस साइन थीटा, ये आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस है, तो अपने पास ये क्या हो गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये हो गया साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आ गया अपने पास बी, किसकी फॉर्म में, फाई 1 एंड फाई 2 की फॉर्म में। ये जो अपने पास फॉर्मूला आया, ये आया अपने पास स्ट्रेट वायर किसका, फाइनाइट लेंथ का। अगर स्ट्रेट वायर फाइनाइट लेंथ ना होके क्या हुआ, इनफाइनाइट लेंथ, तो इनफाइनाइट लेंथ का होगा, तो इनफाइनाइट लेंथ का होने पर ये फाई 1 इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा एंड फाई 2 इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा। ये बताएंगे इनफाइनाइट लेने पर फाई 1 एंड फाई 2 90 डिग्री कैसे हुए, तो 90 डिग्री अपन यहाँ पे पुट करेंगे, तो अपने पास ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, अपने पास b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 1 प्लस 1। अब ये 1 प्लस 1 है, तो अपने पास ये क्या हो गया, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2, और ये हो गया अपने पास 2 टाइम्स, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए, इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए। अब ये 90 कैसे हुए देखना, अपने पास ये पॉइंट P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये अपने पास वायर था X एंड Y, और ये अपने पास था O डैश, ये अपने पास फाई 1 एंड फाई 2। इनफाइनाइट लेंथ मीन्स देखो ये अपने पास यहाँ पर Y है ना, अब ये Y है, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, ये पॉइंट Y है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। जैसे सपोज करो यहाँ तक लेंथ इंक्रीज हुई, तो यहाँ तक लेंथ इंक्रीज हुई, इसको देखेंगे तो अपने पास क्या हो गया, ये फाई 2 इंक्रीज हो गया, ये और इंक्रीज हुआ, ठीक, और इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे अपन देखेंगे जब इधर, तो फाई 2 और इंक्रीज हुआ। अब जैसे मान लो कि इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा, तो फाई 2 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और एक टाइम के बाद जब ये इनफाइनाइट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लाइन यहाँ से आ रही है इसके पैरेलल हो जाएगी, तो लाइन इस तरह से होगी, तो ये एंगल क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 90 डिग्री। तो फाई 2 कितना हो गया, 90, किसके लिए, इनफाइनाइट लेंथ के लिए। ऐसे ही डाउनवर्ड में भी होगा, ये अपने पास क्या है यहाँ पे, ये अपने पास फाई 1 है। अब सपोज करो इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, तो ये देखेंगे एंगल जो फाई 1, तो फाई 1 इंक्रीज हुआ, अगर ये और इंक्रीज होगा, तो ये अपने पास जो यहाँ से आ रहा है पॉइंट, ये इंक्रीज होता जाएगा, और इनफाइनाइट पे ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और जो ये एंगल होगा, ये एंगल कितना हो गया, 90। इसलिए इनफाइनाइट लेंथ के लिए अपने पास फाई 1 एंड फाई 2 क्या होते हैं, 90 डिग्री।